तो जय भोलेनाथ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने पोस्ट किया था जो शिपिंग से रिलेटेड था कि व्हाट इज़ एन एनक्लोज स्पेस एंट्री ऑन ए शिप। एक वेसल पे एनक्लोज स्पेस एंट्री क्या होता है उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ये वीडियो जो है वो है प्रोसीजर ऑफ इंटरिंग एनक्लोज स्पेस ऑन अ शिप। किसी भी जहाज़ पे अगर कोई इनक्लोज स्पेस है तो उसमें इंटर करने के लिए, उसे बाहर आने के लिए, अगर कुछ उसमें आपका फैटेलिटी इंजरी होती है या फिर आपको कोई परेशानी होती है तो उसे बाहर आने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए क्या प्रोसीजर है वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो प्रोसीजर फॉर इंटरिंग एन एनक्लोज स्पेस ऑन अ शिप। फर्स्ट आता है कि बिफोर इंट्री व्हाट ऑल आर द प्रोसीजर्स। उस इनक्लोज स्पेस में घुसने से पहले, एंट्री करने से पहले क्या आपको रूल्स रेगुलेशंस देखने हैं, प्रिकॉशंस लेने हैं, ये आप जानते हैं। तो फर्स्ट है इन बिफोर एंट्री। एंट्री से पहले आपको देखना क्या पड़ेगा कि अ कॉम्पिटेंट पर्सन शुड अंडरटेक और रिस्क असेसमेंट एंड आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल हजार्ड। तो बोला जा रहा है कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो है उसको अंडरटेक करना होगा, क्या रिस्क एसेस करना होगा उस एरिया का, उस इस एनक्लोज स्पेस एंट्री का, एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हजार्ड। जो छोटा मोटा जो हजार्ड है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद प्रिपेयर स्पेस आपको बनाने पड़ेंगे। तीसरा क्या है, सिक्योर द स्पेस फॉर एंट्री। जो वो एनक्लोज स्पेस है उसको सिक्योर करना पड़ेगा उसमें एंट्री करने के लिए। चौथा स्टेप है एंश्योर पर्सन्स अंडरटेकिंग द वर्क एंड ट्रेंड एंड हैव पार्टिसिपेटेड इन अप्रोप्रिएट डील्स। ये भी इंश्योर करना है कि जो बंदा उसमें इंटर कर रहा है कि वो ट्रेंड है उस काम करने के लिए, उस काम को करने के लिए ट्रेंड है और उसने बहुत सारे ड्रिल्स में भाग लिए हैं। टेस्ट द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्पेस। उस वो जो इंक्लोज स्पेस है उसके वातावरण की जांच होनी चाहिए। कंप्लीट और परमिट टू वर्क। आपको एक परमिट लेना है ऑफिस से या फिर मैनेजमेंट से या फिर ऑनर से या फिर आपका डीजी एमएमडी से उस स्पेस में एंट्री करने के लिए, या आपके मास्टर चीफ इंजीनियर से आपको परमिशन लेना है उधर जाने के लिए। मेक ए कंटीजेंसी प्लान इन केस देयर थिंग्स गो रॉन्ग। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि अगर कुछ वहाँ पे कुछ गलत हो जाता है तो हमें क्या करना है। रिव्यू द रिस्क असेसमेंट। जो रिस्क है वहाँ का रिस्क को आपको रिव्यू करना पड़ेगा। तो बिफोर एंट्री ये सब प्रोसीजर है। ऑन एंट्री करते समय आप जब उसमें जा रहे हैं उस समय की क्या करनी है कि इंश्योर यू हैव अ पर्सन असाइंड ऑन स्टैंड बाई फॉर ईच एंट्री। आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपने एक बंदे को स्टैंड बाई में रखा है हर एक काम में, हर एक एंट्री में, फॉर स्टैंड बाई फॉर ईच एंट्री। हर एक एंट्री के लिए एक बंदे को आपने स्टैंड बाई मोड में रखा हुआ है। The standby person should be equipped with rescue equipment including self-contained breathing apparatus and radio। जो स्टैंड बाई में बंदे को रखा है उसको इंश्योर कीजिए कि उसके पास जो है सेल्फ कंटेंड ब्रीदिंग मशीन है और उसके पास रेडियो है। वियर थर्ड पॉइंट है वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड बूट्स। आप जो है प्रोटेक्टिव क्लोथ्स में का आपको इस्तेमाल करना है, बूट्स पहनने हैं। द स्टैंड बाई पर्सन शुड इंश्योर द मेंटेन रेडियो कॉन्टैक्ट विद द ब्रिज और इंजन कंट्रोल रूम और इन द पोर्ट विथ समवन हु कैन हेल्प इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। द स्टैंड बाई पर्सन जो स्टैंड बाई में है, जो थर्ड पार्टी को अपने बंदे को रखा है जब आप एंट्री कर रहे हैं उस समय, तो उसको क्या चाहिए कि उसके पास रेडियो होना चाहिए। और वो रेडियो से क्या मेंटेन करना चाहिए, उसको या तो ब्रिज में मास्टर से कांटेक्ट में रहना चाहिए, चीफ ऑफिसर से, या फिर इंजन में आपको इंजीनियर से कांटेक्ट में रहना चाहिए, या पोर्ट से भी आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो उन लोग जो है सपोर्ट कर सकते हैं। आखिरी स्टेप जो है इंश्योर द स्पेस इज वेल वेंटिलेटेड।
ventilation should continue during the period that the space is occupied and during temporary breaks. बोल रहा है कि जिस स्पेस में आप एंट्री कर रहे हैं आपको देखना है कि वहाँ पे हवा निकलने की जगह है कि नहीं, वहाँ पे हवा होना ही चाहिए. वेंटिलेशन शुड कंटिन्यू ड्यूरिंग द पीरियड दैट द स्पेस इज ऑक्यूपाइड एंड ड्यूरिंग टेम्पररी ब्रेक्स. बीच बीच में उस जो वेंटिलेशन को देखते रहना है ताकि उसमें जो है हवा जो है प्रवेश करे. उसके बाद क्या है, थर्ड स्टेप है कि इफ द थिंग्स गो रॉन्ग. अब मान लीजिए कि कुछ बुरा हो जाता है, एंट्री करते समय कुछ आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, तो क्या होगा. इफ यू सी समवन lying motionless, do not rush to carry out a rescue by yourself. An unplanned rescue is likely to end in tragedy as personnel rush into lethal atmosphere under the misconception that they will be able to save colleagues. क्या करना है भाई कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो आपको जो है, किसी को आपने देखा कि कोई बंदा जो है गिरा पड़ा है, उसके शरीर में जो है मोशनलेस एकदम स्थिर पड़ा है, कुछ भी इधर उधर टच करने से कुछ नहीं हो रहा है, वो बंदा गिरा हुआ है, तो आपको दौड़ के उस बंदे को उठाने नहीं जाना है. आपको ये नहीं सोचना है कि ही इज़ माई कलीग और हमको उसको उठाना है, बचाना है. नहीं, आपको क्या करना है कि अलार्म बजाना है, इमरजेंसी अलार्म, और सारे लोगों को बुलाना है, बताना है कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि उस एरिया में पता नहीं कौन सा गैस का रिसाव हुआ है या फिर क्या अनवांटेड जो है लीकेज हुआ है कि वो बंदा जो है मोशनलेस मतलब बिना हिल डुल के गिरा पड़ा है. तो अगर आप भी अगर बचाने जाते हैं अपने कलीग्स को इन दिस सिचुएशन, तो आप भी वैसे ही लेट सकते हैं. तो इससे अच्छा है कि आप जो है प्लान करके उसको बचाएं, और आप जो है पहला काम आपका होगा इमरजेंसी अलार्म स्विच करना. सो स्टॉप थिंक व्हाई आर द अनकॉन्शियस, कुड दिस बी एन एनक्लोज स्पेस. सो ये सोचना बंद करें कि ये वाई कुड बी दिस एन एनक्लोज, क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा, कैसे है ये ऐसा, ये सब चीज़ बोलना सोचना बंद कर दिया है. शुड एन इमरजेंसी ऑक्योर द जनरल और क्लू अलार्म शुड बी साउंडेड सो दैट बैकअप इज इमीडिएटली अवेलेबल टू द रेस्क्यू टीम. बोल मैंने बताया था ना, इमरजेंसी कुछ भी होता है तो आप इमरजेंसी अलार्म बनाइए या जनरल अलार्म बजाइए, जिससे कि सारे लोग जो है एक जगह पे एकत्रित होकर आपको सपोर्ट कर सके. नेवर इंटर द स्पेस बिफोर हेल्प. बिना हेल्प के, बिना मदद के जो है आप जो है किसी भी एनक्लोज स्पेस में एंट्री न करें. इज अराइव्ड एंड प्लान फॉर रेस्क्यू कन्फर्म. उसके बाद जाता है रेस्क्यू. रेस्क्यू कैसे करना है. डू नॉट इंटर द स्पेस विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ अ मास्टर और नॉमिनेटेड रिस्पॉन्सिबल पर्सन. मैंने बताया आपको कि किसी भी अपने कलीग को आप देखते हैं कि गिरा पड़ा है, आप उसको उठा नहीं, मतलब उसका शरीर हिल डुल नहीं हो रहा है, तो आपको दौड़ के उसके पास जाके उसको उठाना नहीं है. आपको पहले जनरल अलार्म बजाना है, इमरजेंसी अलार्म बजाना है, और उसके बाद आपको मास्टर या चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, सेकेंड इंडियन को ये चीज इन्फॉर्म करना है कि ऐसे ऐसे चल रहा है. ठीक है. डू नॉट इंटर द स्पेस विदाउट टेस्टिंग द एटमोस्फियर. उस एटमोस्फियर का टेस्ट मतलब उस एटमोस्फियर के बारे में बिना जाने आप वैसे जगह पे एंट्री न करें. रेस्क्यू इक्विपमेंट इंक्लूडिंग ब्रीदिंग एप्लॉट्स शुड बी इमीडिएटली अवेलेबल. क्या करना है, अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो रेस्क्यू एप्लेट्स जो है, ब्रीदिंग एप्लेट्स जो है, वो उसको एट ए टाइम इतना जल्दी आपको अवेलेबल करना होगा. इफ द एटमोस्फियर इज अनसेफ, डू नॉट इंटर अनलेस इट इज एन इमरजेंसी. अगर आपका एटमोस्फियर बोलता है कि हम सेफ नहीं हैं, तो आप उस रेस्क्यू एरिया में आप न एंट्री करें. सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एप्लॉट्स शुड बी यूज फॉर रेस्क्यू. और सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एप्लॉट्स जो होता है वो भी रेस्क्यू के लिए यूज होता है. रिड्यूस रेस्क्यू प्रोसीजर शुड बी फॉर स्पेसिफाई फॉर ईच टाइप ऑफ एनक्लोज स्पेस.
उसके बाद ड्रिल्स ऑन एनक्लोज स्पेस एंट्री मस्ट इंक्लूड रेस्क्यू प्रोसीजर्स. दे शुड बी प्रैक्टिस frequently enough to provide a level of proficiency that eliminates life-threatening rescue attempt the ensures an efficient that calm response to an any emergency. आपको वह ड्रिल में भाग लेना है, ऐसे उधर उधर नहीं भागना है कि जो है आपकी जो लाइफ जो है इमरजेंसी में तब्दील हो जाए और आप किसी एनक्लोज स्पेस में फंस जाए. तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आइए मेरा नोट्स भी आप देख सकते हैं. तो ये नोट्स है प्रोसीजर फॉर एंटरिंग एनक्लोज स्पेस ऑनरशिप. बिफोर एंट्री, ऑन एंट्री, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, तो ये है रेस्क्यू में आपको ये करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.